आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 इंग्लिश, हिंदी और फिलोसॉफी। जैसा कि हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 12 में ये 3 सब्जेक्ट के एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, इसी प्रकार आप सभी बच्चों का ये भी 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, इंग्लिश, हिंदी और आपका फिलोसॉफी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके पेपर जो सवाल आएगा 15 नंबर 5 नंबर का, वो सारा आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, देखिए यूनिट 1 है आपका। सबसे पहले इंग्लिश का बता रहे हैं, तो इंग्लिश का नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बैकग्राउंड रीडिंग जो आपका टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम एंड इट्स डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन ड्रीम का क्या कंसेप्ट है ये बताना, अवधारणा इसका, और अमेरिकन लिटरेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या महत्व, इसके बारे में बताना है। फिर डिस्कस द आइडिया ऑफ द अमेरिकन, जो एडम है इसका आइडिया को आपको डिस्कस करना है, और ये किस प्रकार अमेरिकन जो लिटरेचर है उसमें इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में भी बताना है। फिर डिस्कस करना है द रोल ऑफ रेस एंड जेंडर इन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में जो रेस और जेंडर है उसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉर एंड अमेरिकन फिक्शन, जो युद्ध है और अमेरिकन फिक्शन जो है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर आपका अगला जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से, तो एक्सप्लेन एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एज अ क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन हक फिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अमेरिकन एडम, ये बताना है। फिर एग्जामिन द थीम ऑफ रेस एंड स्लेवरी इन एडवांटेज ऑफ हकलबेरी फिन, ये बताना है। फिर आपका अगला यूनिट से डिस्कस द ग्लास मैनेगरी एज अ प्ले अबाउट इल्यूजन रियलिटी। फिर डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द टॉम विंगफील्ड एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आ सकता है। एग्जामिन द थीम ऑफ फैमिली मेमोरी एंड एक्सेप्ट इन द ग्लास मिनार्जी, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला यूनिट से सवाल डिस्कस द थीम ऑफ रेसिज्म एंड सोशल प्रिजुडिस इन विलियम्स फॉकनर्स ड्राई सेप्टेम्बर, ये बताना है। फिर 12वां नंबर सवाल है एग्जामिन करना है आपको ड्राई सेप्टेम्बर एज ए स्टोरी ऑफ वायलेंस इनजस्टिस एंड मॉब मेंटेलिटी, ये बताना है। फिर अगला यूनिट से आपका जो सवाल है, तो डिस्कस करना है बुकर टी जो वाशिंगटन व्यू, क्या उनके बेसिकली व्यूज़ है एजुकेशन और सेल्फ हेल्प के बारे में। चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ जो यूपी फ्रॉम स्लेवरी है उसके बारे में बताना है। और एमिली डिकिंसन के बारे में कि डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डेथ एंड इमॉर्टलिटी इन एमिली डिकिंसन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये बताना है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, तो एक्सप्लेन डिस्कस द थीम ऑफ बाउंड्रीज एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल, ये बताना है आपको। तो ये टोटल 15 सवाल रहा आप सभी बच्चों का, जिनका भी मेजर पेपर 13 इंग्लिश रहा, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो अगर आप सभी बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट मेजर पेपर इंग्लिश के स्टूडेंट है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा मेजर पेपर का और चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों को मैं हिंदी के क्वेश्चन बताता हूँ। ये है आपका सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 13 हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो हिंदी एकांकी के उद्भव और इसके जो विकास है इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करने बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी एकांकी का जो स्वरूप होता है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है कि नाटक और जो एकांकी में आपको अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों का आपको एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसके बारे में आपको बताने बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दीपदान एकांकी की जो कथा वस्तु है और इसके उद्देश्यों की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दीपदान के जो प्रमुख पात्र हैं, ठीक है, उनका आपको चरित्र चित्रण करने बोला गया है, ये 5वां नंबर सवाल रहेगा। दीपदान एकांकी के शीर्षक की जो सार्थकता है, इसके बारे में आपको सार्थकता को सिद्ध करने बोला गया है। फिर भोर का तारा एकांकी का जो कथा वस्तु है और इसका जो उद्देश्य है, इसके बारे में आपको विवेचन करने बोला गया, ये 7वां नंबर सवाल रहेगा। 8वां सवाल है भोर का तारा में राष्ट्रीय चेतना एवं जो देश प्रेम की भावना है, इसके बारे में आपको चित्रण करने बोला गया है। यूनिट 3 में आपको नए मेहमान एकांकी की जो कथा वस्तु है, इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पर वर्णन करें, ये बोला जाएगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन रहेगा कि नए मेहमान में जो हास्य और जो व्यंग की देखिए योजना का विवेचना करने बोला गया है, और नए मेहमान के जो देखिए जो प्रमुख पात्र हैं उनका आपको चरित्र चित्रण कैरेक्टर स्केच क्या करना है बताने बोला गया है। यूनिट 4 में आपके सिलेबस है कि सीमा रेखा एकांकी की जो कथा वस्तु है और इसके भीतर जो सामाजिक संदेश दिया गया, इसके बारे में विवेचना करें।
क्वेश्चन नंबर 13 है, स्ट्राइक एकांकी में जो श्रमिक जीवन और जो सामाजिक विषमता है इसका जो चित्रण करने आपको बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तौलिए जो एकांकी में मध्यवर्गीय जो जीवन है इसकी समस्याएं और इसकी जो विडंबनाएं हैं आपको इसके बारे में चित्रण करने बोला गया है। यानी तौलांकी एकांकी में जो मिडिल क्लास वर्ग का जो समस्या बताया जाता है, विडंबना बताया जाता है, इसके बारे में आपको चित्रण करने बोला गया है। और लास्ट सवाल रहेगा आपसे बच्चों मेजर पेपर 13 हिंदी का, तौलिए एकांकी में शीर्षक की जो जो शीर्षक है इसकी सार्थकता क्या है और व्यंग्यात्मक पक्ष जो है इसके बारे में आपको विवेचन करने बोला गया है। तो ये टोटल आपसे बच्चों का मेजर पेपर 13 हिंदी का भी 15 सवाल रहा जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। तो आपसे बच्चे भी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके अलावा और कौन कौन से पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास है मेजर पेपर 13 जिन भी बच्चों को फिलोसॉफी है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग बताते हैं आपको। ये है आपका मेजर पेपर 13 फिलोसॉफी का। तो यूनिट 1 में आपको ईश्वर, सत्य, जगत, मनुष्य एवं धर्म के बारे में पढ़ना है आपको। तो गांधी जी के जो ईश्वर और सत्य संबंधी जो विचार है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक विवेचना करने बोला गया है। ठीक है, ये पहला सवाल है आपके यूनिट 1 का। फिर दूसरा सवाल है गांधी जी के अनुसार जो जगत है और जो मनुष्य की प्रकृति क्या है इसको आपको विस्तार से समझाने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी के जो धर्म संबंधी विचार है इनके बारे में आप विवेचन करें, ये बोला गया। फिर गांधी जी का देखिए जो सर्वधर्म संभव है जो हमारे पास, इस अवधारणा को आपको स्पष्ट करते हुए इसका महत्व के बारे में चर्चा करने बोला गया। इस सवाल में देखिए 2 सवाल जुड़े हुए हैं। पहला हो सकता है ये पेपर 2 भाग में बढ़ जाए। पहला कि गांधी जी के जो सर्वधर्म संभव की अवधारणा है इसके बारे में बताइए, या फिर गांधी जी के सर्वधर्म भाव की जो अवधारणा सब जो सर्वधर्म भाव है इसका महत्व जो है इसके बारे में चर्चा करें, या फिर दोनों को जोड़ भी पूछा सकता है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है यूनिट 2 में नैतिकता एवं सत्याग्रह के बारे में पूछा हुआ है। तो गांधी जी के अनुसार जो नैतिकता का स्वरूप है और जो इसका आधार है वो क्या है ये बताना है, और इसका पीछे जो विस्तार पूर्वक आपको विवेचन करने बोला गया है। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के नैतिक दर्शन में अहिंसा और सत्य का जो महत्व है इसके बारे में विवेचना करिए, ये छठा नंबर क्वेश्चन रहेगा। फिर है असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सभी चीज़ें गांधी जी के जो नैतिक दर्शन में इनका जो स्पष्टीकरण है ये बताने बोला गया है 7वां नंबर सवाल में। 8वां नंबर सवाल है कि गांधी जी के दर्शन में जो अभय है, निर्भयता है, इसके जो महत्व है, यानी इसका जो गांधी जी के दर्शन में इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में विवेचना करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है गांधी जी के सत्याग्रह की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए उनके देखिए जो प्रमुख सिद्धांत थे और उनकी जो विशेषताएं था इसका आपके बारे में वर्णन करने बोला गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। फिर यूनिट 3 आपका आदर्श समाज एवं आधुनिकता के बारे में। तो गांधी जी के जो आदर्श समाज है इसकी अवधारणा के बारे में आपको विवेचना करने बोला गया, यह 10वां नंबर सवाल रहेगा। फिर गांधी जी का जो देखिए जो ट्रस्टी सिद्धांत है इसकी व्याख्या करते हुए उनके जो सामाजिक और उनके जो आर्थिक महत्व था इसके बारे में आप स्पष्ट करिए। फिर 12वां नंबर सवाल है कि गांधी जी का देखिए जो सर्वोदय का सिद्धांत था इसके बारे में आपको विस्तृत विवेचन करने बोला गया है। फिर गांधी जी के पंचायती राज संबंधी जो विचार थे इसका आप वर्णन करिए, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। गांधी जी के आधुनिकतावाद जो आधुनिक सभ्यता संबंधी जो विचारधारा है उसका आलोचनात्मक विवेचन करने बोला गया है। और लास्ट सवाल रहेगा यूनिट 4 से स्वराज, राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रवाद और जो अंतर्राष्ट्रीयवाद जो संबंध है दोनों का, उनके विचारों की आप विवेचना करें, ये बताया गया है। तो ये टोटल आपसे बच्चों का जिनका भी मेजर पेपर 13 फिलोसॉफी रहा उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आपसे ही बच्चों का भी जो भी माइनर पेपर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।